सब एक साथ हैं, सब मुत्तहिद हैं, सब एक ख्याल हैं, क्योंकि जब ख़तरा मुल्क पर आएगा तो हर कोई हुकूमत के साथ और फ़ौज के पीछे होगा। ये पैगाम है जो मुल्क भर से मुसलमानों की जानिब से हुकूमत और फ़ौज को मिल रहा है। अपोजिशन हो या नज़रियाती मुखालिफ, सब ने पहलगाम की दहशतगर्दी के बाद हुकूमत के साथ खड़े होने और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की हिमायत की है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुल्क में जो आवाज़ें बुलंद हुई हैं, उनमें एक मजबूत आवाज़ कालीकट से मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद की है, जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक ख़त में उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी जुर्रतमंदी को सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस नाजुक वक्त में जब हमारा मुल्क दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे ख़तरात का जवां मर्दी से मुकाबला कर रहा है, मैं हुकूमत हिंद के वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ और हमारी फ़ौज की जुर्रतमंदाना कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का पुरज़ोर इजहार करता हूँ, जो कि मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी न सिर्फ मुल्की इस्तेहकाम बल्कि आलमी अमन और इंसानी वक़ार के लिए भी एक संगीन ख़तरा है। उन शिद्दत पसंदों की सरगर्मियों को रोकने के लिए खुसूसन कश्मीर में हुकूमत हिंद की बरवक्त और बाअसर हिकमत अमली बेगुनाह इंसानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत के उसूलों की पासदारी का नमूना है। ये इक़दामात न सिर्फ कौमी सालमियत के लिए ज़रूरी हैं बल्कि इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी अमन में भी भारत का मौसर किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम शहरियों से अपील करता हूँ कि वो कौमी काविशों में मुकम्मल यकजहती और हिमायत का मुज़ाहरा करें। हमें मज़हब या पस मंज़र से क़तई नज़र होकर उन क़दरों का अमीन बनना चाहिए जो हमें एक कसीरुल सक़ाफ़ती मगर हम आहंग कौम के तौर पर जोड़ती हैं। आखिर में शेख अबू बकर अहमद ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी क़यादत को अपने अज़ीम मकसद अमन व सलामती में मज़ीद रहनुमाई और तक़वियत अता फ़रमाए। इसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हिंद पाक सरहद पर बढ़ती कशीदगी को तशवीश की निगाह से देखा है। मुल्क व अवाम के दिफा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हर ज़रूरी इक़दाम की तायद की है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो चाहता है कि इस नाजुक घड़ी में अवाम, जमातें, फ़ौज, हुकूमत सब मिलकर ख़तरात का मुकाबला करें। एक बयान में पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि दहशतगर्दी और इसमें आम शहरियों की हलाकत एक संगीन मसला है, इसलिए दोनों मुल्कों को अपने मामलात दो तरफ़ा बातचीत और डायलॉग से हल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। एक बयान कश्मीर से आया है जहां श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने एक पैगाम में कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मौजूदा कशीदगी को फौरी तौर पर कम करें ताकि मुमकिन तबाही को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मैं दोनों मुल्कों से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर कशीदगी को कम करने के लिए आगे आएँ और इस ख़तरनाक रास्ते पर न चलें जो सिर्फ तबाही की तरफ ले जा सकता है। मीर वाइज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूहानी तौर पर हर उस शख्स के साथ हूँ जो अमन व सलामती के लिए दुआ कर रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान की पहलगाम में दहशतगर्दी ने दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिसमें 26 टूरिस्ट की जानें गई थीं। अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन इस बहरान में एक अहम बात यह थी कि मुल्क के अपोजिशन के साथ मुसलमानों ने न सिर्फ पाकिस्तान की मजम्मत की बल्कि हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, जो इस बात का सबूत है कि जब भी मुल्क पर कोई ख़तरा होगा, मुल्क सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद मुत्तहिद नज़र आएगा। इस ख़ास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।